के विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बाहर बैठे हैं, उसको लेकर के आप देखिए, वो जो बच्चे हैं वो हमारे अपने बच्चे हैं, उनको समझाने का प्रयास भी किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4 मेंबरी कमेटी का भी गठन किया, जिसमें 3 मंत्री थे, मैं भी था, जी कृष्ण बेदी जी, और एक विधायक हमारे रणधीर प्रयाण जी, लोकल विधायक है, और हमने उनसे बातचीत भी की। हमने उनकी बातचीत मान गई थी, बच्चे सहमत हो गए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको बरगलाने का काम किया। वो जो पार्टियां, उनको उन बच्चों के हित से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल उनको एक मंच मिल गया। अब आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ से अपने भाषण देने का एक मंच मिल गया, जिससे उनके अखबारों में फ़ोटो चल जाती है, न्यूज़ चल जाती है, ये और उनका बच्चों के हित से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमने पहले भी बच्चों को कहा है कि आपकी जो मांग है उस पर विचार करेंगे, और इसको धरने को आप समाप्त करने का काम करें। मैं समझता हूँ कि बच्चों के समझ में आ जाएगा जल्दी। मतलब आप इसे कहना चाहते हैं तो इस मामले का पूरा राजनीतिकरण हो रहा है? निश्चित रूप से राजनीतिकरण हो रहा है, पक्का ही है। वहाँ बच्चे इतने नहीं हैं जितने बार के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, अंदर अलग अलग पार्टियों को लोग बैठे हुए। बच्चे तो बेचारे कुछ अपने घरों को चले गए, कईयों ने एग्ज़ाम दिए हैं वहाँ पे। जी, थैंक यू। ठीक है। राजनीतिक कार्यक्रम में आपने शिरकत की है? आने वाली 13 जुलाई को अध्यक्ष प्रजापति की जयंती सरकारी सत्र के ऊपर भिवानी में मनाई जा रही है। उसी का निमंत्रण देने के लिए समाज के लोगों को आज यहाँ फतेहाबाद पहुँचा था, और लोगों में बहुत उत्साह है। इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि सरकारी सत्र के ऊपर महाराजा अध्यक्ष प्रजापति की जयंती मनाई जा रही है। ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ही हुई है कि जो भी हमारे महापुरुष है, संत महात्मा है, चाहे वो किसी भी जाति के, सबकी जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मना करके हर वर्ग को सम्मान देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और जिस तरीके से हमने पिछली बार सरकारी स्तर के ऊपर जयंती हिसार में मनाई थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ से भी लोग गए थे, इस बार और ज़्यादा उत्साह के साथ, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, समाज के लोगों में बहुत उत्साह है। और मैं समझता हूँ कि भिवानी के अंदर पूरे प्रदेश भर से उस दिन दक्ष प्रजापति जयंती पे बड़ी संख्या के अंदर वहाँ लोग आकर के जहाँ गुरुजी के चरणों के अंदर हाजिरी लगाने का काम करेंगे, वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद भी करेंगे, आभार प्रकट भी करेंगे कि उन्होंने हर वर्ग को सम्मान देते हुए इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। इस प्रोग्राम के अंदर माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे, और अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण उस दिन वहाँ भिवानी में पहुँच करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और गुरुजी को याद करने का काम करेंगे। आज इसीलिए फतेहाबाद में आया हूँ। फतेहाबाद से भी जिस तरीके का जोश मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से पहुँच करके और उस दिन उसमें शामिल यहाँ से होंगे। आपातकाल को 50 वर्ष हो रहे हैं जी, आज बीजेपी भी संविधान हत्या दिवस मना रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, 75 को जो उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने इमरजेंसी जो है वो घोषित करने का काम किया अचानक रात को, और वो कोई युद्ध की स्थिति नहीं थी, ना ही कोई इस टाइप का विद्रोह था, कोई इस टाइप की कोई आपातकाल की कोई बात नहीं थी। केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आधी रात को इमरजेंसी लगाने का काम किया। और उस समय में जिन लोगों ने इस बात का विरोध किया कि ये असंवैधानिक है, संवैधानिक ये नहीं है कि आपने इमरजेंसी लगा दी, तो उन लोगों को जेल में डाल करके बड़े यातनाएं देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को संविधान की हत्या दिवस के रूप में जो है मनाने का काम करती है, और हम उस समय में जिन लोगों के साथ जातियाँ हुई, जिनको जेल में डाला गया, हर जिला हेडक्वार्टर पर वहाँ उनको बुला करके और उनको सम्मानित करने का काम आज जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता है कि उन लोगों ने राष्ट्र प्रथम रखते हुए अपने घर की, अपनी खुद की परवाह ना करते हुए इस गैर संवैधानिक बात का जो है उन्होंने विरोध करने का काम किया। ये कांग्रेस की एक रणनीति इसी टाइप की रही है, उनकी सोच आज भी इसी टाइप की है, क्योंकि उस समय भी कोई दिक्कत नहीं थी।
जब 1971 के अंदर चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी, उनके सामने जिन्होंने चुनाव लड़ा आदरणीय राजनारायण जी ने उसको चैलेंज करने का काम किया कि सरकारी संसाधनों का आपने दुरुपयोग करने का काम किया है। और 12 जून 1975 को इस बात का फैसला आया कि इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव था उसको असंवैधानिक किया गया, उसको रद्द किया गया और उनको 6 साल तक निष्कासित किया गया कि कोई भी चुनाव आप लड़ नहीं सकते। उस हालात के अंदर अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को इमरजेंसी के अंदर झोंकने का काम जो है किया। इमरजेंसी लगा करके जितने भी विरोधी दल के नेता थे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उन सब को, और हमारे जो अभी आज के दिन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उनको भी जेल में डालने का काम किया। और इस तरीके से कि उनके घर में कुछ भी हो जाए तो भी उनको छुट्टी नहीं दी। माननीय राजनाथ सिंह जी की उस टाइम पे मदर के डेथ हो गई थी, उनको अंतिम संस्कार पे भी नहीं आने दिया गया। इस तरीके की यातनाएं उस समय की कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया और जो दूसरे लोगों ने ही उसका जो है अंतिम संस्कार जो है वो करने का काम किया। तो ये चीज़ें इसलिए हमें उसको याद कर रही हैं, आने वाली पीढ़ी को पता चलना चाहिए ताकि उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि जो कांग्रेस की जो मानसिकता है, आज भी कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी जी, वो विदेश में जाकर के भी जो भारत विरोधी बात करेंगे, भारत को नीचा दिखाने वाली बात जो है वो करते हैं। तो इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। यही कारण है कि लगातार आज देश की और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दरकिनार करने का काम किया। जिस पार्टी ने लंबे समय तक राज किया, आज उसको लगातार तीसरी बार उनको बाहर करने का काम जो है वो किया है। सर, आपके विभागों में कुछ नया करने जा रहे हैं, मानसून सीजन भी आ रहा है, जैसे पानी निकासी के लिए जनस्वास्थ्य विभाग का भी अहम योगदान रहता है सर। हमने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने इस बात के लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई नाले है, सीवर है, उसकी सफाई पहले से ही करवा ले ताकि बारिश के समय में कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की जो है वो ना हो। हमने पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों के अंदर जो गड्ढे थे उसको भरने का काम किया है और जिस तरीके से जो हमारी जो PWD है वो विभाग है, वो 30,664 किलोमीटर का रखरखाव करता है। उसमें से 14,300 किलोमीटर जो रोड है हमारी DLP पीरियड के अंदर थी, जिस एजेंसी ने काम किया था उसमें कोई डिफेक्ट हुआ तो उनसे हमने वो ठीक करवाने का काम किया है। और जो बाकी जो रोड थी उनके ऊपर जो गड्ढे थे उसको भी भरवाने का काम किया है, जो लगभग 5,000 किलोमीटर ज़्यादा पूर कंडीशन के अंदर थी। उसको हमने उसका एस्टिमेट बना करके कईयों को टेंडर लग गए हैं, कईयों को प्रोसेस के अंदर है। इस साल के अंत तक वो रोड जो पूर कंडीशन के अंदर थी वो भी दोबारा सारी कारपेट कर दी जाएगी। एक सर, ये कुलाल मंडी के पास जो पुल बन रहा है, चंडीगढ़ का मेन हाईवे है सर, उसको काफ़ी समय हो चुका है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर कब तक ये पूरा हो जाए? अधिकारियों को कहा है कि उसको जल्दी उसको पूरा करने का काम करें ताकि कोई दिक्कत परेशानी उसमें ना हो। हम जल्दी उसको पूरा करवाएंगे।